अलायंस के नेतृत्व की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद से लगातार सियासत हो रही है। कांग्रेस इसके समर्थन में नहीं है, लेकिन इसी बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने ममता बनर्जी का समर्थन किया है। लालू प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा, ममता बनर्जी को नेतृत्व दे देना चाहिए। लालू प्रसाद के बयान से कांग्रेस की टेंशन बढ़ सकती है। लालू जी, ममता जी, कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी, कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को दो, न तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। 25 में बोल रहे हैं सरकार फिर से बना रहे हैं लालू जी। हाँ बनाएंगे हम लोग। लालू जी, ममता जी, कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी, कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को दो, न तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। 25 में बोल रहे हैं सरकार फिर से बना रहे हैं लालू जी। हाँ बनाएंगे हम लोग। ममता बनर्जी को समर्थन वाले लालू प्रसाद के बयान पर सियासत गरमाई हुई है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने इंडिया अलायंस को एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियों का गठजोड़ बताया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने हमला बोलते हुए कहा है कि इंडी गठबंधन इन लोगों ने अपना गर्दन बचाने के लिए बनाया, अब इनकी तैयारी है नया चेहरा और नया बैनर बनाने का। लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि इंडिया अलायंस के सभी दल अपनी ही महत्वाकांक्षाओं के बोझ तले दबकर समाप्त हो जाएंगे। इंडिया अलायंस तो समाप्त पहले ही हो चुका था, सिर्फ कागजों पर बचा था। और लालू जी ने भी आज तो ममता बनर्जी की बात की सहमति देकर उसमें बता दिया कि राहुल गांधी को ये लोग नेता नहीं मानते हैं। दरअसल राहुल गांधी जी इस देश की जनता को मिसलीड करना चाह रहे हैं और इंडिया अलायंस को भी मिसलीड कर रहे हैं, इसलिए उनके लीड को कोई दल मानने को तैयार नहीं। उन्होंने जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्र विरोधी पार्टी है, ये भारत के विरोध में भाषा बोल रही है, दूसरे देशों में जाकर के देश का शिकायत करती है और ये दूसरे के बैसाखी पर चलने वाली पार्टी बनकर के रह गई है। नेता विहीन, नेतृत्व विहीन, संस्कार विहीन, नीति विहीन कांग्रेस पार्टी आज दूसरे हर एक राज्यों में कहीं न कहीं दूसरे के बैसाखी पर चल रही है। इंडिया का कोहराम अब सड़कों पर उतरने लगा है। जिस तरह से लालू प्रसाद जी और अलग अलग घटक दलों के नेताओं के बयान नेतृत्व को लेकर के उभर रहे हैं, एक ऐसा गठबंधन जिसका कोई वजूद नहीं हो, जो लगातार एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियों का गठजोड़ हो, जो मुद्दों पर सहमत नहीं हो, जहां चेहरे पर कोई सहमति नहीं हो, उस गठबंधन का केवल औपचारिक विसर्जन समारोह ही आयोजित होना बाकी है। मैं बता दिया, इन लोग का हिडन एजेंडा, छुपा हुआ एजेंडा, स्वार्थ और जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले की जमात अपने बचाव के लिए ये खुल कर करके ये इंडी गठबंधन बनाया था, जनता नकार दी। अब इन लोगों को लगता है कि इस बैनर के तले चेहरा नहीं छुप सकता, तो अब नाटक शुरू किया है कोई नया बैनर का। इंडिया अलायंस का नेतृत्व संभालने के मुद्दे पर ममता बनर्जी को लालू का समर्थन देने पर कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने हैरानी जताई। उन्होंने कहा है कि अपनी बात रखने का उचित मंच होता है, अकेले इस तरह का बयान देकर माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। का नेतृत्व एक बहुत ही सही तौर पे चल रहा है और वो चलेगा। आपको अगर नेतृत्व चाहिए, दाहिने से, बाएं से, आगे से, पीछे से, जहां से नेतृत्व चाहिए, एक सामूहिक बैठक कीजिए और बताइए भाई पहले एलओपी तो था नहीं, अभी एलओपी क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के 99 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां है पार्लियामेंट के अंदर। एक फैसला हुआ और एलओपी के तौर पर बताइए ना कि एलओपी के तौर पर उन्होंने क्या क्या तकलीफ दी है। भाई 2 राज्य में हम जीते भी हैं, 2 राज्य में हारे, और जिनको इनकी फिक्र करनी है करें, उसका एक प्लेटफॉर्म है, वहां बात करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अकेले अकेले बात करके माहौल बनाने की कोई जरूरत हमको महसूस नहीं होती। सीएम नीतीश को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने विवादित बयान दिया है। 15 दिसंबर से सीएम नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा शुरू हो रही है, जिसे लेकर मीडिया के सवाल पर लालू प्रसाद ने एक विवादित बयान दिया। मंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा है, जा रहे हैं तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आंख सेके ना अपना, जा रहे हैं आंख सेक।
महिलाओं पर लालू प्रसाद के बयान के बाद सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने लालू प्रसाद पर हमला बोला। ललन सिंह ने कहा है कि जोकरई मस्खरे के लिए ही और जाने जाते हैं। यही सब काम वो 15 साल करते रहे हैं, इसीलिए उन्हें समझ में आता है कि यही काम होता है। विख्यात रहे हैं मौकरी करने के लिए, जोकरी करने के लिए, मस्खरेपन के लिए, और यही सब काम वो करते रहे हैं 15 वर्ष, इसलिए उनको ये समझ में आता है कि यही काम होता है। 15 साल तो बिहार में जब रहे तो कुछ काम किया नहीं उन्होंने, तो जब लाज शर्म है ही नहीं तो उस व्यक्ति को क्या कहना है? वो मस्खरा ही न करेगा, जोकराई ही न करेगा। तो जोकराई कर रहे हैं, मस्खरा करते हैं, और उसी के लिए वो विख्यात रहे। महिलाओं पर लालू प्रसाद के बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने निशाना साधा। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद के बयान को सड़क छाप बताया। सम्राट ने कहा है कि लालू प्रसाद मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। का जो बयान आया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर के, लालू प्रसाद जी का बयान एक सड़क छाप गुंडे की तरह है। इतने बड़े नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इस तरह का बयान कर रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है बिहार के लिए कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान आना। अभी तक हम लोग समझते थे कि वो बीमार है, शरीर से बीमार है, अब मानसिक रूप से बीमार दिख रहे हैं। इसलिए एकदम तुरंत बिहार सरकार तुरंत चिंता कर रही है कि उनको हम लोग काके के बदले कोइलवर में भर्ती करने के लिए तैयार है। लालू प्रसाद के बयान पर पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने निशाना साधा है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा, लालू प्रसाद को महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए, ये नारी शक्ति का अपमान है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के महिला संवाद यात्रा पर श्री लालू प्रसाद जी ने टिप्पणी की है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो ही नहीं सकता है। महिलाएं हमारे देश की आधी आबादी हैं और उनके देश के विकास में, राज्य के विकास में बड़ी भूमिका रही है। उनको तो देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। सीएम नीतीश पर लालू प्रसाद के विवादित बयान की जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने निंदा की। सीएम नीतीश कुमार को लेकर के लालू के विवादित बयान को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद को मानसिक रूप से बीमार बताया है। इधर बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने भी लालू के बयान की निंदा की। उन्होंने लालू प्रसाद पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया है। श्री लालू प्रसाद के ताजा बयान समझ में नहीं आता, लालू प्रसाद जी को बिहार की जनता ने झेला कैसे अब तक। ऐसी घटिया मानसिकता के लोग किसी दल की अगुवाई कर रहे हो तो उस दल के संस्कार, उसकी संस्कृति, उसके चाल, उसके चेहरे को लेकर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान आना। अभी तक हम लोग समझते थे कि वो बीमार है, शरीर से बीमार है, अब मानसिक रूप से बीमार दिख रहे हैं। इसलिए एकदम तुरंत बिहार सरकार तुरंत चिंता कर रही है कि उनको हम लोग काके के बदले कोइलवर में भर्ती करने के लिए तैयार है। उनके परिवार के लोग तुरंत इसको जगे। लालू प्रसाद यादव जी एक तो इस तरह का बयान देकर महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। कभी भी महिलाओं के बारे में इस तरह का गलत बयानी नहीं करना चाहिए, ये उनके सोच का फर्क है। दूसरा, लालू जी इसी तरह उनकी शुरू से बोलने की इस तरह की आदत है। वो क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इसलिए हम लोग उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। ये बिहार की गरिमा को गिराने वाले, बिहारी को अपमानित करने वाले और बिहारी के छवि को धूमिल करने वाले श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, अब बिहार को बख्श दीजिए। आप जैसे लोग ये गौरवशाली बिहार को, जिस बिहारी पर देश गर्व करता था, आज उस बिहारी को शर्मसार आपने किया है। और ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप और आपके परिवार के जो लोग हैं, यही तरह के फुहरपन, मजाकिया और गंदे शब्दों का उपयोग करके बिहार के सम्मान को गिराते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी लालू प्रसाद के विवादित बयान की तीखे शब्दों में निंदा की है और कहा है कि लालू जी की उम्र हो गई है लेकिन उनकी सोच बेहद घटिया है। हो गया है लालू जी को,
जिनको नीतीश कुमार जी को अपना भाई साथी दोस्त कहते हैं बोलकर लालू जी बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि इतना घटिया सोच एक मुख्यमंत्री के लिए वो रखेंगे। और ये कहना कि यात्रा पे जा रहे हैं तो आंख सेकने जा रहे हैं, तो क्या आरजेडी के लोग आंख ही सेकते हैं? अब तो लोग डरेंगे आरजेडी के लोगों से मिलकर। लालू के विवादित बयान का जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी निंदा की। सोशल मीडिया साइट एक्स पर संजय झा ने लिखा है कि आधी आबादी के बारे में इतनी घटिया सोच, इंडी गठबंधन के नेता के इस शर्मनाक बयान की जितनी भी निंदा की जाए कम होगी। हमें गर्व है कि सीएम नीतीश के ऐतिहासिक फैसलों के कारण महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रहा है बिहार। नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर लालू प्रसाद के बयान को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कड़े शब्दों में लालू प्रसाद के इस बयान की निंदा की है और उनकी मानसिकता पर भी सवाल उठाए हैं। ऐसा से ये समझ में आता है कि आधी आबादी के लिए इनकी क्या मानसिकता है, और दूसरा ये पता चलता है कि कितना ईर्ष्या और द्वेष माननीय नेता नीतीश जी के प्रति है। राजनीति में विरोधी होना एक अलग बात है, लेकिन जिसके घर में खुद 7-7 पुत्रियां हैं, जिनका अपना पॉलिटिकल पार्टी है, कितनी महिला नेत्री हैं, और आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं प्रदेश की आधी आबादी के लिए, जिसके लिए नेता ने जीविका बनाया, पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया, पुलिस की भर्ती में आरक्षण दिया, ITI इंजीनियरिंग कॉलेज में दिया, इस प्रदेश में पोशाक योजना की शुरुआत की। लालू यादव के समय में कितने लोग मैट्रिक पास करते थे? हमारे बच्चियां 4.5 लाख में 50,000, आज 16 लाख में 8 लाख से ऊपर बच्चियां पास कर रही। किसने शुरू किया? जो बड़ी आबादी को पढ़ाना चाह रहा है उनके बारे में इस भाषा का प्रयोग, इससे पता चलता है कि कितनी घृणित मानसिकता के ये लोग हैं। महिलाओं पर लालू प्रसाद के बयान पर मंत्री लेची सिंह ने भी पलटवार किया है और इसे घोर अपमानजनक बताया है। इस तरह की भाषा का कोई जगह नहीं। ये महिलाओं का घोर अपमान है और आधी आबादी का जिस तरह से आरजेडी के जो सर्वश्रेष्ठ नेता हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं, इस तरह के भाषा का कोई भी महिला समाज इस लोकतंत्र में कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। टीएमसी के वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी का बयान। कल्याण बनर्जी ने कांग्रेस को फेल बताया है। बता दें आपको, कांग्रेस से अहंकार छोड़ने की अपील की, ममता को कैप्टन बनाने के लिए कहा है। इंडिया अलायंस में ममता की स्वीकार्यता ज्यादा है, इनका कहना है। तो आपको बता दें कि कल्याण बनर्जी ने कांग्रेस को फेल बता दिया है और कांग्रेस से अहंकार छोड़ देने की अपील की है। तो वहीं इधर ममता बनर्जी को कैप्टन बनाने के लिए कहा है। आप कांग्रेस पे हमलावर हैं, कांग्रेस को लेकर कह रहे कि ईगो में है पार्टी। क्या होना चाहिए इंडिया गठबंधन में? देखिए, हम तो पहले ही बोला था जो ममता बनर्जी को अभी इंडिया अलायंस को लीडर करेंगे तो अच्छा फाइट होगा। बीजेपी का अगेंस्ट में, नरेंद्र मोदी का अगेंस्ट में लड़ने के लिए एक लीडर चाहिए, कैप्टन चाहिए। ये नहीं है जो लीडर जो होगा उन्होंने ही प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होगा, वो नहीं है। पहली असली मुद्दा है बीजेपी को हराना, नरेंद्र मोदी को हराना। तो हम जब बोला था तो उसका बाद तो बहुत सा पार्टी का लीडर एक ही बात बोल रहे हैं। आज देश में जितना पॉलिटिकल लीडर है उसका अंदर ममता बनर्जी एक नंबर है, जो जिसका पॉलिटिकल फाइट, उनका हिस्ट्री सबसे ऊपर है। 34 बरस सीपीएम का विरुद्ध में लड़के उन्होंने दिखा दिया कैसे लड़ना करना है। तो ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में आप लोग जो सब मान लेगा तो अच्छा होगा। कांग्रेस को तो ईगो में तो कुछ नहीं होगा। पटना जेडीयू ऑफिस में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में रोहतास की जिला परिषद सदस्य सुप्रिया रानी जेडीयू में शामिल हुई हैं। इस मौके पर बिहार जेडीयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित कई मंत्री भी मौजूद रहे। पार्टी में नीतीश कुमार जी का जो विजन रहा उसमें शामिल होने का मैं बहुत दिन से प्रयत्न कर रही थी। मेरी इच्छा थी कि मैं इस परिवार का हिस्सा बनूं, जिस कारण मैं आज यहाँ शामिल हूँ। और उनका जो विजन रहा है, उनकी विचारधाराएं रही हैं,
वो बहुत ही सराहनीय है। खासतौर से जो महिलाओं के लिए उन्होंने अग्रसर कदम उठाया है इस बिहार के उन्नयन के लिए, इस बिहार की आवाज को बदलने के लिए, मैं इस महान मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इस बिहार का कायापलट कर दिया, महिलाओं को आगे बढ़ाया। बिहार की राजधानी पटना को आज नया कलेक्ट्रेट भवन मिल गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अत्याधुनिक हाईटेक भवन का उद्घाटन किया है। सीएम के साथ दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। 5 मंजिला कलेक्ट्रेट भवन 2.5 साल में बनकर तैयार हुआ है। ये नया भवन पुराने भवन को तोड़कर बनाया गया है और इस नए परिसर में पुराने डच तकनीक के रिकॉर्ड रूम से जुड़े हुए 8 पिलर को भी संरक्षित किया गया है। नया कलेक्ट्रेट परिसर 3 ऊंची इमारतों और बेसमेंट में पार्किंग की सुविधाओं से लैस है। सरकार ने आज एक बड़ा तोहफा राजधानी पटना वासियों को दिया है। पटना का अपना समाहरणालय भवन बनकर तैयार हो चुका है। एक और देखिए अनुमंडल कार्यालय है, समाहरणालय भवन और बगल में जिला विकास भवन। तो पूरा एक कैंपस जो है वो बनकर तैयार है, जहां पर जिलाधिकारी के साथ साथ कई अन्य जो पदाधिकारी हैं वो बैठेंगे और इस भवन की खूबसूरती को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बेहतरीन यह इस भवन का निर्माण कराया गया है। और साथ ही साथ जो पुराना भवन था, जो डच कालीन भवन कहा जाता था, उसमें डच कालीन पिलर लगाए गए थे, उस पिलर को भी यहाँ पर आगे में रखा गया है ताकि लोग देख सके और लोगों के जहन में जो पुराना भवन था वो भी आ सके। हमारे साथ बिहार सरकार के सीनियर आईएएस अधिकारी संजय अग्रवाल जी हैं, पटना के डीएम भी रह चुके हैं और इन्हीं के डीएम रहते हुए इस भवन का शिलान्यास भी किया गया था। उस वक्त परिकल्पना की गई थी। अब सर ये भवन बन करके तैयार है, क्या कहेंगे इस भवन को लेकर के? देखिए, एक सपना साकार होने की स्थिति में है हम लोग। पटना कलेक्ट्रेट अपने आप में ऐतिहासिक है और पूरे बिहार का सबसे पुराना कलेक्ट्रेट था, लेकिन जो बिल्डिंग थी वो काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गई थी क्योंकि काफ़ी पुरानी बिल्डिंग होने के नाते इसमें रखरखाव की समस्या हुई और काफ़ी बिल्डिंग गिरने की स्थिति में थी। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हम लोग एक नया कलेक्ट्रेट बनाएंगे। कुछ तकनीकी समस्याएं भी आई, मामला हाई कोर्ट में भी पहुंचा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के पक्ष में निर्णय दिया।